बैक बेंचर स्टूडेंट्स के साथ, उनको वहाँ बहुत मजा आ रहा है। ट्रीटमेंट पार्ट, मैनेजमेंट पार्ट हमको सर ही बताएंगे, जिसमें उनकी एक्सपर्टीज है। सर प्लीज आप आए और बच्चों को बताएं इनका ट्रीटमेंट पार्ट, मैनेजमेंट पार्ट। थैंक यू मैम, जल्दी आए मैम, जल्दी आए मैम। हेलो, और बहुत 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 शुक्रिया मैडम आपको, थैंक यू सो मच। आपने इतने जटिल विषय को इतनी आसानी के साथ चुटकी बजाते हुए बच्चों के दिमाग में डाल दिया। इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छे तरीके से आज तक मुझे नहीं लगता यूट्यूब या कहीं और किसी ने समझाया होगा अपने बच्चों को। तो हम आपका थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया अदा भी करते हैं। मेरा मन बैक बेंचर के साथ नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी बैक बेंचर था। सर भाई एक्सेल करते हैं, बैक बेंचर भी एक्सेल करते हैं। अब हम शुरू करेंगे इसके मैनेजमेंट पार्ट को, ट्रीटमेंट पार्ट को। आखिर बीमारी तो मैडम ने बता दिया, अब इसको ठीक कैसे करें, ठीक है? तो मैडम थैंक यू सर, मुझे आप अलाउ करिए मैं पढ़ाऊं बच्चों को। तो चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पार्ट से। ट्रीटमेंट प्लस मैनेजमेंट, ये हुआ भाई और ये हुआ बहन, ये बहन, भाई बहन। इन भाई बहन को मिलाएंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैडम ने पहले ही इतने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया कि भाई आजकल के जीवन में जो कार्यशैली हो गई है, लाइफ इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही है, कंप्यूटराइजेशन इतनी तेज गति से हुआ है, लैक ऑफ एक्सरसाइज इतना कम हो गया है, खासतौर पे महानगरों में लोगों के पास समय नहीं है, अपने आप को देने के लिए भी समय नहीं है। लगातार 12 घंटे 15 घंटे ऐसे झुक के काम करना, ऐसे बोझा उठाना मजदूरों के द्वारा, वो एक्सरसाइज तो होता नहीं है। अल्टीमेटली जब भगवान ने शरीर बनाया तो अच्छा ही बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन आप किसी भी चीज पे लगातार दबाव डालेंगे, लगातार उस पर मार चोट पहुंचाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जो कि ये है। और सर्वाइकल में दर्द बड़ा असहनीय होता है भाई लोग, बच्चों समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये जो पार्ट है सर्वाइकल में इतनी झंझनाहट होती है, दर्द बड़े पेकुलियर किस्म का होता है, कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा, हर समय एक अनकंफर्टेबल की स्थिति रहती है। आप कभी भी अपने आप को ऐसे ऐसे करते रहोगे, ये हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये करते रहो, कभी आप तरीके से नहीं रहोगे। और ये डायग्नोस करने का एक पार्ट ये भी है, अगर आपको लगातार परसिस्टेंट स्टिफनेस है ना, कभी इधर कड़क रहा है, कभी इधर कड़का रहे हैं, कभी इधर कड़का रहे हैं, ना थोड़ा गर्दन कड़का दे सर, तो कभी इधर कड़क रहा, कभी लग रहा है क्या हो गया, आप चेत जाइए। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की घेरे में आ रहे हैं, ये इनिशियल सिम्टम भी हो सकता है, ये मैं पहचानने के लिए कह रहा हूं आपको बात। और ट्रीटमेंट पार्ट में मुख्य तौर पे क्या आता है? ट्रीटमेंट पार्ट में मुख्य तौर पे आएगा, सबसे पहले आएगा मैनेजमेंट क्या करेंगे हम? एक तो एक्सरसाइज है और दूसरा दवाई है। तो एक्सरसाइज और दवाई दोनों का 50% का पूरा योगदान है। तो अब देखो कि मैनेजमेंट में सबसे पहले आ जाता है फिजियोथेरेपी के बिना इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है। कोई कितना भी कह ले ये हुआ है, अच्छा एलोपैथी के पास जाओगे तो बहुत चीज फाड़ कर देते इधर। अब तुम कितने तैयार हो, आप लोग कितने तैयार हो अपने स्पाइन को चिरवाने के लिए, फड़वाने के लिए, वो आप तय कर लो। क्योंकि आप एलोपैथी के पास जाओगे, सर्जन के पास जाओगे, तो वो यही बताएंगे भैया इसको यहां से खोल डालते हैं, खोल के इसके अंदर बैठ के हम सब काम कर लेंगे। उसके बाद ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है, ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले होगा फिजियोथेरेपी, ठीक है, फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी में क्या क्या होता है? मुख्यतः 4 चीजें होती हैं। पहले क्या होती है? पहला होता है ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा हम पेशेंट को एक स्टेबल मोड में लेके जाते हैं सर्वाइकल कॉलर के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कॉलर। इसके थ्रू बस बताएंगे, डिटेल बताएंगे, एकदम हड़बड़ा नहीं। सो तो नहीं है? नहीं सर।
एक्सरसाइजेज में कई तरह के एक्सरसाइज होते हैं, फ्लेक्शन और आइसोमेट्रिक में बताऊंगा आपको। और दूसरा हो गया आपको पोस्चर करेक्शन। ये है, अब इसमें क्या होता है कि आदमी का पोस्चर अजीब अगड़ा बगड़ टाइप ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है। सीधा स्ट्रेट बैठने की कला, खड़ा होने की कला, इसको इसका पालन करना मुख्य तौर पे बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जैसा मैडम ने बताया कि ये फ्रेगमेंट्स में है, ये फ्रेगमेंट्स में है, इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड है, कार्टिलेज है। तो इसको क्यों ऐसा बनाया गया? भगवान ने कहा नहीं बना दिया ऐसे हाथ डंडा बना देते खड़े रहते, उसमें इसको बनाया गया, इसका एक नॉर्मल अलाइनमेंट भी बनाया गया। उस नॉर्मल अलाइनमेंट को आप लगातार छेड़ेंगे तो उस पर दबाव पड़ता है। अब वैज्ञानिक लोग कहते हैं 4 किलो, 5 किलो, 32 किलो, 30 किलो, वो एक डिबेट का विषय है कितना पड़ता है, लेकिन दबाव तो पड़ता है ना, दबाव किसी चीज पर परसिस्टेंट पड़ेगा तो तकलीफ पहुंचाएगा, यही बात। इसलिए पोस्चर करेक्शन की बात सामने आती है। अब तो हो गई ये एक बात। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर ट्रैक्शन मुख्य तौर पे लेते हैं। ट्रैक्शन में क्या होता है? ट्रैक्शन में होता है कि मैडम ने बताया अभी कि ट्रैक्शन में ये चीजें होती हैं कि गर्दन का जो ये स्पेस होता है, ये जो स्पेस है, इसमें कमी आ जाती है। या तो ये वजह कोई भी हो सकता है, मैडम ने आपको डिटेल में लास्ट क्लास में बता दिया। इसके बीच में स्पेस में कमी आ जाती है। अब जब स्पेस में कमी आएगी, मान लीजिए आपका पूंछ जो है हाथी के पैर तले दब गया, ऐसे दब गया, यहाँ इधर आओ, एक लड़का इधर जल्दी आओ, एक लड़का इधर आओ, कितना टाइम लगा रहा हो फिर जल्दी आओ। हाँ, मान लो यहाँ उंगली रखो, यहाँ उंगली रखो, ये देखो, ये रखा उंगली, अब इसको हम दबा दिए, है ना, हमारी पूंछ हाथी के पैर के नीचे आ गई। तो सबसे अच्छा इलाज क्या है? पेन किलर दो, थोड़ी देर के लिए दर्द में आराम पहुंचेगा, फिर दर्द होगा। सबसे अच्छा इलाज यह है कि पूंछ निकाल लेना हाथी के पैर के नीचे से। तो जब इसका यहाँ पे हमारा नस दब गया, यहाँ पे हमारी नर्व दब गई स्पेस कम होने की वजह से, तो क्या हो गया? हड्डी को ऊपर उठाना। ये कैसे करते हैं? ट्रैक्शन की मदद से करते हैं। यहाँ पर एक फंदा लगाते हैं हम, एक फंदा लगा करके इसको खींचा जाता है। इसके लिए कई रास्ते हैं, सिटिंग वाला ट्रैक्शन भी आता है और बेड वाला ट्रैक्शन भी आता है, जिसमें कि दबाव दे करके जैसे ये यहाँ पे एक बेल्ट लगा करके इसको ऊपर की ओर खींचा जाता है, इसको ऊपर की ओर खींचा जाता है। इससे क्या होता है? दो वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस कम हो गया था वो स्पेस बढ़ जाता है। जैसे स्पेस बढ़ गया, ये इसके ऊपर से दबाव हट गया, दर्द में राहत, झंझनाहट में राहत, टिंगलिंग में राहत, सब चीज में राहत मिल गया। इसलिए ट्रैक्शन को बहुत जरूरी उपचार माना जाता है सर्वाइकल के केसेस में। लेकिन आजकल के समय में अब चूंकि देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पता नहीं सिस्टम भी बदल रहा है। कभी जो सबसे अच्छा उपचार होता है वो अगले साल रिसर्च में सबसे बेकार उपाय हो जाता है। कोरोना में हम लोगों ने देखा। तो क्या होता है, पहले राजदूत मोटरसाइकिल होता था, बुलेट था, एक बार राजदूत खरीदे 50 साल तक चल रहा, मडगार्ड खराब नहीं होता था। अभी खरीदो एक बार हीरो होंडा का, तो अगले साल मडगार्ड खराब होता है। क्या है? टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई ना, तो खराब क्या हो गया भैया? वो खराब नहीं होता था। चलो बहस का बात है। WHO बोल दिया कि ट्रैक्शन देने में खतरा है, तो ट्रैक्शन आजकल हर जगह नहीं दिया जाता है, लोग थोड़ा सा परहेज करते हैं। लेकिन एक समय में ये सबसे अच्छा उपचार हुआ करता था, आज भी लोग करते हैं अपने अपने तौर तरीके से, सावधानी के साथ में। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास मूवमेंट है। मूवमेंट में एक्सरसाइज सबसे जरूरी एक्सरसाइज होता है आइसोमेट्रिक। यहाँ तुम बैठ मत जाओ, बार बार इधर जाते रहो। चलो जल्दी आओ, टाइम मत लगाओ। हाँ देखो, जैसे ये लड़का है, अब इस लड़के का ये हमने कर लिया। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कैसे करते हैं? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं कि भैया अपना हाथ रखिए आप यहाँ पे, और ये सर से दबाव बनाइए इस साइड और हाथ से दबाव बनाइए अपोजिट। तो एक जगह दबाव ऐसे बना के रखना होता है। करो बुआ, हाँ एक हाथ से करो बेटा, गड़बड़ कर दो। हाँ चलो, एक हाथ से इस तरीके से, एक बार इधर से करते हैं राइट साइड से, फिर करते हैं लेफ्ट साइड से।
उसके बाद करते हैं बैक साइड से, जैसे दबाव होता है, करो, हाँ, और इसको बहुत अच्छे तरीके आगे से करो एक बार, ये हुआ, ये ऐसे हो गया, अच्छा यही खड़े रहो, और इसको बहुत अच्छे तरीके से करता। एक और मैं बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि लोग ना पहचानने में थोड़ा सा कष्ट खा जाते हैं, जैसे मैडम ने बताया कि स्टिफनेस आएगा, ये आएगा, वो आएगा। एक पकड़ खड़ा करना, सबसे अच्छा एक्सरसाइज एक ऐसा जिससे बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, ऐसे करके करिए आप, सर से पीछे की तरफ दबाव डालिए और हाथ से आगे की तरफ दबाव डालिए, एकदम रिलैक्स होगा। जैसे आप हाथ नीचे करेंगे यहाँ पे ऐसा लगेगा बिल्कुल ठंडक जैसा, एकदम ऐसा लगेगा जैसे बोझ रखा हुआ था वो कम हो गया। आप पहचान जाइए कि आप सीवियर स्टेज में हैं, या तो आप बल्जिंग के शिकार हो रहे हैं, या आप हर्निएशन में शिकार हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है जरूर आपके यहाँ पे, पहचान जाइए गड़बड़ हो रहा है, और रिलैक्स भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो दूसरा, इसको हम सामने की ओर झुकाएं, ऐसे पीछे की ओर करें, ये आइसोमेट्रिक मैंने आपको बता दिया। एक और बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है, ऐसे रख लें यहाँ पे और अपने इन ठुड्डियों को, क्या कहते हैं इसको, ठुड्डी को नीचे दबाएं और हाथ से ऊपर उसको दबाव बनाएं। ये बहुत 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 अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत जगह कम बताया जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको करके आप देखिए, शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। इन सब एक्सरसाइजेस के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक और बताता हूं मैं, अब देखिए, अब आप ऐसे करें, हाथ को सीधा कर लें और अंगूठा खोल लें और उसको ऐसे अंदर घुमा लें और सर को नीचे झुका लें इस तरीके से, और जैसे जैसे हाथ पीछे आएगा वैसे वैसे गर्दन उठेगा और ऐसे पीछे लेके जाएं। आप देखिएगा आपका यहाँ पूरा मस्कुलर स्पाज्म अगर है सब रिलीज हो जाएगा, सारा रिलीज हो जाएगा। इन एक्सरसाइज को आप करके देखना, अगर आप इससे पीड़ित हैं, इस बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो इस एक्सरसाइज को करके देखना और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने गलत बताया था या सही बताया था, ये आप जरूर बताइएगा। दूसरा, ये देखिए, इसको हाथ को थोड़ा स्ट्रेच कर ले ऐसे करके और इसको इस तरीके से घुमाएं, आपको यहाँ पे दबाव महसूस होगा, आपको इस जगह दबाव महसूस होगा, ऐसे करें और इसी को उल्टा ऐसे घुमाएं। देखिए आपको कितना 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 रिलैक्स मिलेगा, आपके पूरे नर्व पे ऐसा लगेगा दबाव कम हो गया, ठीक है। एक और चीज आता है कि इस तरीके से हम कर ले ऊपर में और थोड़ा सा इसको पूरा ऊपर स्ट्रेच करें, बहुत आराम महसूस होगा। ये सब 2 4 5 चीजें हैं जो कि आपको जनरली एक्सरसाइज में करनी होती हैं। अच्छा, साइड वाइज आप ये करें, इस तरीके से जाएं। एक और बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, मैंने किया और सफलता मिली मुझे मेरे पेशेंट्स की, और ये सब मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने सारे पेशेंट्स को बताता हूँ। अगर आपको चीर फाड़ से बचना है आप संपर्क करिए, आप इंडिया में कहीं भी है संपर्क करिए, मैं आपको इससे छुटकारा दिला के दिखाऊंगा। मॉडरेट स्टेज में भी अगर बल्जिंग है मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा वहां से। सीवियर स्टेज में बोला नहीं जा सकता, इसलिए मैं दावा भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मॉडरेट स्टेज तक भी आपको बल्जिंग है, डिस्बल्ज है, C4 में, C5 में, C6 में, आप संपर्क करिए, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हाँ होम्योपैथी चमत्कार क्या होता है। ऑल्दो इसके साथ मैनेजमेंट शामिल है, एक्सरसाइज शामिल है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी चीजें साइड में। एक एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसे खड़े रहें और जरा सा अपना सर को ऐसे घुमाएं और इसको नीचे की ओर दबाएं, फिर उठाएं, फिर दूसरी तरफ घुमाएं, पूरा नहीं घुमाना है, यहाँ तक हल्का घुमाना है, मतलब आप समझ लें 40 डिग्री के आसपास अपना सर को घुमा लें और उसको नीचे ऐसे दबाएं। आप देखिए क्या रास्ता मिलता है, इतना जबरदस्त आपको आराम मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। जो कुछ आइसोमेट्रिक, अगर एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक वगैरह बहुत सारी चीज हो सकता है, आपको नहीं समझ में आए जल्दीबाजी में, तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्या हैं, उसको करके देखें, मैं आपको बताता हूँ कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है सर्वाइकल कॉलर। सर्वाइकल कॉलर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। बेटा सर्वाइकल कॉलर, ये सर्वाइकल कॉलर है, ये एक सर्वाइकल कॉलर है जिसको कि हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या ये कोई इलाज है? कैसे है? हमारे गर्दन में जब भी इस चीज से, सर्वाइकल से फर्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये स्टेबल करने के काम आता है। किसको? गर्दन को। मैंने बोला था मोस्ट बैड क्रिएशन ऑफ द गॉड, भगवान का सबसे खराब क्रिएचर ये गर्दन है।
तो इसको जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो स्टेबल रखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप जनरली इन जनरल में आप नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ वजह से आपका गर्दन घूम जाएगा, नीचे हो सकता है, पीछे जा सकता है और दर्द बढ़ सकता है। तो ये काम आता है आपको गर्दन को स्टेबल करने के लिए। इसको ऐसे लगाते हैं, देखिए पीछे में ऐसे होता है और इस तरीके से उसको सटा लिए और गर्दन आपका इस तरीके से स्टेबल हो गया। और ऐसे रहना होता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल शुरू में लगता है लेकिन ये करना पड़ता है, क्योंकि आप चीज़ों को एक जगह, अब समझ लीजिए क्या है, आप घर बनाते हैं ना तो 10 ईंटा को ऐसे लाइन से सजा दीजिए, हिलता डुलता रहे, कहीं ना कहीं कुछ हवा भी आएगा उससे हिल डुल जाएगा, लेकिन बगल में तो लकड़ी सटा के रख दीजिए, अच्छे से उसको स्टेबल कर दीजिए, खड़ा रहेगा, हवा तूफान भी आएगा वैसे खड़ा रहेगा। ये उसी लकड़ी का काम कर रहा है आपके ईंट को, जो सर्वाइकल की ईंट्स हैं भगवान ने बनाया सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसको स्टेबल रखने काम में आएगा। ठीक है, अच्छा सोने के लिए कई जगह में सोने के लिए ये हमारा सर्वाइकल पिलो, ऐसे जनरली आप तकिया का इस्तेमाल नहीं, कई लोग कहते हैं कि तकिया का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन तकिया का इस्तेमाल नहीं करना भी आपको परेशानी में डाल सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तकिया का इस्तेमाल नहीं करने पर क्या होता है, गर्दन के पीछे जहां पर आपका एक कर्वेचर होता है, एक ऐसे झुका होता है ना बेटा, ये देखिए गर्दन में अगर सीधा रहता है तो ये वाला कर्वेचर जब लेवल में आता है तो देखिए कैसे होता है। जैसे हमने इसको ऐसे लिटा दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैप है, ये गैप भी एक तनाव क्रिएट करता है, आपके वर्टिब्रा पे दबाव बनाता है, तनाव क्रिएट करता है, वो भी हवा में लटका हुआ रहता है। तो इससे बचने के लिए ही इस तरह के सर्वाइकल पिलो का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस कर्वेचर में जाकर के ऐसे फिट होता है और आपको एक अच्छा नींद देता है। आप देख रहे हैं इस तरीके जो हमारा कर्वेचर है इसमें तकिया बिल्कुल पूरी तरह से फिट हो गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने की सलाह डॉक्टर देते हैं आपको, और ये वाकई बहुत फायदा पहुंचाता है। अगर मान लीजिए आप दूर दराज गाँव में रहते हैं, देहात में रहते हैं और आपको नहीं सर्वाइकल पिलो नहीं मिल रहा है, क्या करिएगा? सर्वाइकल पिलो नहीं मिल रहा, मैं रास्ता बताता हूँ। रास्ता क्या है उसका कि आप घर में अंगोछा गमछा कुछ होगा, गमछा तौलिया कुछ होगा, तौलिया को आप लीजिए, उसको फोल्ड करिए, फोल्ड करने के बाद में उसको राउंड ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे 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 गोल 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 करके मोड़ लीजिए और मोड़ के सोते समय यहाँ पे इस तरीके से रख करके और सो जाइए। हो गया आपका सर्वाइकल पिलो। कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब शहर जाइएगा या बाहर जाइएगा या ऑनलाइन मंगाना होगा, ये 4-5 दिन आपको लगेगा आने में, तब तक आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। बिल्कुल देहाती नुस्खा है और तुरंत आराम पहुंचाएगा, ये भी बात मैं कह रहा हूं। अच्छा देना बाबा कहाँ है सब? हाँ, और एक्सरसाइज के बाद क्या आता है? पोस्चर करेक्शन। एक्सरसाइज के बाद क्या आता है? पोस्चर करेक्शन। पोस्चर करेक्शन क्या है मतलब इसका भैया? ये पोस्चर करेक्शन ये होता है कि कोई आदमी ऐसे करते हैं तो भैया ऐसे कहा है, हम होते हैं ना टाइट सीधा तान करेंगे एकदम, तो सीधा तान कैसे करेंगे? स्ट्रेट रहिएगा तो रीढ़ की हड्डी के नॉर्मल अलाइन को आप सपोर्ट करिएगा, नॉर्मल अलाइन आपका सही रहेगा। आप ऐसे झुक के रहिएगा, यहाँ पे अननेसेसरी आप दबाव बनाइएगा, ये एरिया जो है इस एरिया पे आप दबाव क्रिएट करिएगा। कंप्यूटर वाला लोग क्या करता है, कंप्यूटर वाला बैठे रहता है और ऐसे करके ऐसे करता रहता है, तो ये इस एरिया में आपका पूरा दबाव पड़ता है। लॉन्ग परसिस्टेंट प्रेशर ऑन द पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया पे आप बहुत देर तक दबाव बनाते हैं जो आपको सर्वाइकल के गिरफ्त में भेज सकता है। तो क्या करें? तो आप 1-1 घंटा में रिलैक्स लें, आप ऐसे झुके हुए थोड़ा झुकिए, थोड़ा सा इधर उधर करिए, आगे पीछे करिए, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर लिए, आप बचे रहेंगे। ये पालन करना बहुत जरूरी है। आप चेयर में बैठे तो चेयर में ऐसे बैठे, चेयर में आप ऐसे करके बैठेंगे, चेयर में आप ऐसे करके बैठेंगे, तो आप देखिए यहां से यहां तक इस पूरे क्षेत्र में आपका दबाव पड़ रहा है। आप चेयर में बैठे तो स्ट्रेट बैठे, खाना खाने बैठे, हर जगह पे पोस्चर का खास तौर पे ख्याल रखिए। सीधा तान के चलिए, कोई परेशानी हो गई नहीं आपको सर्वाइकल का, एकदम स्ट्रेट ऐसे करके चलिए, देखिए कोई परेशानी नहीं होगा। आप ऐसे करके चलिएगा, परेशानी हो गई होगा आपको, आज हो कल हो परसों होगा। तो ये आता है पोस्चर करेक्शन। ये सारी चीजें हो गई आपकी मैनेजमेंट पार्ट।
मैनेजमेंट पार्ट में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर से हमसे जानना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। और गारंटी भी दे रहा हूं कि मॉडरेट बल्जिंग, सर्वाइकल में मॉडरेट बल्जिंग C4, C5, C6 है, और डॉक्टर कह रहा है आपसे कि आप सर्जरी कराओ, आप संपर्क करो मुझसे, आप मुझसे संपर्क करो, मैडम से संपर्क करो, हम निश्चित रूप से आपको आराम दिलाएंगे और वापस लेके जाएंगे, वादा है हमारा। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट और मेडिसिन पार्ट पे। मेडिसिन पार्ट हमारा जो है, इसमें कई तरह की मेडिसिन जो काम आती हैं, वो खास तौर पे उसमें मुख्यतः 4-5 मेडिसिन होती हैं। बाकी और मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा कि इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको कि मूवमेंट के हिसाब से, राइट साइड हो रहा तो कौन सा मेडिसिन, लेफ्ट साइड हो रहा तो कौन सा मेडिसिन, ऊपर बढ़ रहा तो कौन सा मेडिसिन, नीचे आ रहा तो कौन सा मेडिसिन, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा वन लाइन में। होम्योपैथी आना, होम्योपैथी बहुत कठिन है, ये है वो है, ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, मैं बताता हूँ होम्योपैथी कैसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए। नहीं केस सॉल्व हो रहा, मेरे पास लाइए, मेरे से संपर्क करिए, मैं आपको बताऊंगा केस सॉल्व करके। कोई ताम झाम नहीं है, कोई ताम झाम नहीं है, हर बीमारी का बहुत प्रमुखता से इलाज है। सबसे पहली मेडिसिन मैं बताना चाहता हूं आपको, कैल्मिया। तो पहला मेडिसिन जो है हमारा वो है कैल्मिया। अब देखो कैल्मिया जो है वो पीटर काम नाम के स्वीडिश नागरिक थे जो नेचर में बहुत सारा काम किया करते थे, उनके नाम पे ही पड़ा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो दर्द होगा, ये देखो, ये मैंने बना दिया इंसान का एक प्रतीकात्मक, ठीक है। तो ये हो गया इनका राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। अब ये चीज देखो, अब इसमें क्या है, कहता है कि कैल्मिया में जो दर्द होगा वो बेसिकली राइट साइडेड न्यूरालजिक पेन होगा, जिसमें नर्व इन्वॉल्व रहेगा, राइट साइडेड, ठीक है। इधर दर्द आएगा नीचे, राइट साइडेड, ठीक है, राइट साइडेड न्यूरालजिक। और उसमें क्या होगा, नंबनेस होगा, नंबनेस मतलब शून्यपन होगा, ठीक है। ये कैल्मिया का खास चीज है। अच्छा, उसके बाद क्या है इसमें, अच्छा एग्रावेशन जो है इसमें आप जान लीजिए टच से एग्रावेशन होगा, टच से एग्रावेशन होगा। इसका एग्रावेशन कैसे होगा, टच से एग्रावेशन होगा, और ठीक है ओपन एयर में होगा। हालांकि ये सब ओपन एयर, बंद कमरा, ये सब पता नहीं कहीं मिलता होता है नहीं, बाकी आप देख लेना। हाँ ये है कि जिसको दर्द होगा उसको टच करेगा तो दर्द नहीं होगा, होगा ना दर्द, तो टच से एग्रावेशन होगा। और जिसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है यार, उसको बहुत तकलीफ होता है, उसको बहुत तकलीफ होता है। उसका तकलीफ हम लोग कहीं यहाँ भाषण देकर समझ नहीं सकते, हम लोग तकलीफ बहुत होता है, इसीलिए हमने ये बीड़ा भी उठाया, और मैं लास्ट में बताऊंगा ये बीड़ा क्यों उठाया। अच्छा, अब आराम कैसे मिलेगा, कहीं भी दर्द होगा तो रेस्ट करने से आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हमको दर्द है, हम हाथ गोड़ ऐसे चलाते रहेंगे, दर्द बढ़ेगा ना, इसको रेस्ट रख लेंगे, आराम मिल गया। और कैल्मिया में कहते हैं खाना खाने से भी आराम मिलता है, तो खाना खाइए, पूरा खाइए दम भर के। अगर कैल्मिया का बीमारी है तो कोई परेशानी नहीं, खूब खाना खाइए। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसमें पेन जो होता है ना वो शिफ्ट करता है रैपिडली, बहुत तेजी के साथ में, बहुत तेजी के साथ में, और अचानक शिफ्ट करेगा। मतलब अब ये समझ लो कि कहीं ऐसा दबा हुआ है, कोई पोस्चर आपका इधर उधर सर घुमा और वो दबा, वो प्रेशर पॉइंट अगर फंस गया आपके मूवमेंट के चक्कर में, एकदम से दर्द उठेगा, टन से आपको लगेगा क्या हो गया इधर, और अचानक से आपको दर्द फैल जाएगा, नर्व का पेन होगा, शून्यपन आ जाएगा, आपको लगेगा अचानक से क्या हो गया है, ये है। तो इन सब चीजों को लेके चले। और पेन फ्रॉम नेक शूट्स डाउनवर्ड, ये कैल्मिया का और एक फीचर है कि ये गर्दन, ये मान लीजिए ये गर्दन है, गर्दन से ये सर हो गया, जो दर्द होगा ये कंधा से ये नीचे आएगा, यहां कहां, हाथों की तरफ, ये नीचे की तरफ आएगा, राइट साइडेड बेसिकली ये मेडिसिन है। अब हम आगे बढ़ते हैं कैल्मिया। कैल्मिया के बाद में मेडिसिन आएगी हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, देख लो। इन सब मेडिसिन को जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं। सिमिसी फ्यूगा, अब ये है हमारा सिमिसी फ्यूगा, ठीक है। सिमिसी फ्यूगा
खास तौर पे ये माना जाता है कि महिलाओं में हम ज्यादातर एक्टिया के नाम से भी जानते हैं यार इसको, और ये मानते हैं कि कमर के दर्द के लिए सिमिसिफिका बहुत अच्छी बीमारी है। खासतौर पर लिकोरिया हो रहा हो तो उसके वजह से लंबैगो हो, दर्द नीचे की ओर जा रहा हो, काफ मसल में पेन हो, तो सिमिसिफ्यूगा दे दो, आराम रहेगा, पूरा आराम रहेगा। लेकिन सिमिसिफ्यूगा मैं आज पहली बार आपको बता रहा हूं कि ये सर्वाइकल के लिए भी बहुत जबरदस्त दवा है। अब देखो कैसे मैं बताते हैं। अब इसमें जो होगा पेन सडनली आएगा, सडनली उसमें भी आ रहा था, कैल्विया में भी आ रहा था सडनली, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक जैसा आएगा, लगे इलेक्ट्रिक का शॉट झन से मारेगा एकदम। इलेक्ट्रिक शॉक कभी ना कभी लगा ही होगा बचपन में, वो दिवाली वाले समय में लाइटिंग वाइटिंग करते समय मारा होगा झनझुन, तो झन से लगे एकदम। तो इसमें क्या है, लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, लाइक इलेक्ट्रिक शॉक कम्स सडनली। क्या सडनली, क्या कम सडनली, पेन। हाँ सोया है सब तुम लोग, पेन थोड़ा परीक्षा ले रहे थे हम, कहाँ ध्यान है। पेन कम सडनली, और उसके बाद क्या होगा, इसका पेन होगा वॉन्डरिंग पेन जैसा होगा, ये देख लेना। अच्छा, इसमें स्टिफनेस रहेगा, बिल्कुल रहेगा, स्टिफनेस रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अच्छा, अब इसका एग्रावेशन कैसे होगा, वैसे ही होगा भैया, मोशन से होगा, दर्द रहेगा, मोशन होगा और होगा। और एम्बुलेशन कैसे होगा, ये मोशन से हो गया, और एम्बुलेशन कैसे होगा, रेस्ट से। रेस्ट से तो सब चीज में आराम मिलता है यार, और थोड़ा सिकाई उकाई से भी इसमें आराम मिल जाता है, कमर में हो चाहे कहीं कभी हो, सिकाई से इसमें आराम मिलता है। अच्छा, ये हो गया दूसरा मेडिसिन, इंपॉर्टेंट मेडिसिन सिमिसिफ्यूगा। लोग हमेशा सिमिसिफ्यूगा ये मान के चलते हैं कि सिर्फ लंबैगो की दवा है। ये देखो मैं बता रहा हूं तुमको कि ये जो है सर्वाइकल की भी दवा है। अब हम आते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन पे, जो ये दवा मैंने अपने इनिशियल स्टेज में प्रिंसिपल थे हमारे डॉक्टर मृत्युंजय घोष, ये दवा मैंने उनसे सीखी थी। तो ये दवा को बड़ा प्रयोग किया करते थे। मैं एक दिन से पूछा, सर क्या चीज में आप देते हैं इसको, पीठ दर्द आता तो वही आप दे देते हैं, सर्वाइकल आता वही देते हैं, हाथ में दर्द आता आप वही दे देते। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया था, और उस मेडिसिन का नाम है लैक्मेंथस। लैक्मेंथस जलन, किसी भी होम्योपैथ से पूछ लो कि अगर स्कैपुलर रीजन में कोई स्टिफनेस या कुछ तरह का प्रॉब्लम या दर्द होगा तो आंख बंद करके वो लैक्मेंथस दे देता है। श्योर शॉट 100% इफेक्टिव दवा है, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। इस रीजन में कुछ भी हो दे दीजिए, काम करना ही करना है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें मैंने बताया ना, यहाँ पे ये मसल, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, मैडम ने बताया कि इस मसल को ट्रेपेजियस मसल बोलते हैं, लॉन्गेस्ट मसल है, ये सब मैं आगे बताऊंगा आपको। तो आपको क्या होगा, ये स्टिफनेस, इसमें होगा स्टिफनेस, ठीक है, स्टिफनेस होगा। और गर्दन जो है थोड़ा सा, आपको जैसे गांव देहात में सो के सुबह उठते नहीं होते, गर्दन अकड़ गया तो गर्दन एक तरफ ट्विस्टेड हो जाता है, आप दूसरी तरफ घुमाएंगे आपको दर्द होगा, फिर मोशन से हो गया प्रॉब्लम, फिर रेस्ट करिए तो आराम मिलेगा। एक ही है, कोई अलग अलग कुछ नहीं है। तो आपको लगे जैसे गर्दन एक तरफ अकड़ा रहेगा, या इधर अकड़ा रहेगा या इधर अकड़ा रहेगा, ऐसे करके अकड़ा हुआ रहेगा। क्यों रहता है, क्योंकि स्टिफनेस है, मसल्स आपस में फ्यूज हो गए हैं, जुड़ गए हैं, एकदम कस गए आपस में। फिर वो मल्टीविटामिन और वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सारी चीजें आगे, पानी कम पिया, ये पिया, वो पिया, अलग बात है। लेकिन मसल्स आपस में बिल्कुल इस तरीके से हो गए हैं, स्टिफ हो गए हैं, जो मूवमेंट को आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जैसे आप जबरदस्ती घुमाने की कोशिश करते हैं तो दर्द होगा, होता है ना, कड़ा चीज जबरदस्ती करने की कोशिश तो मुड़ जाता है या टूट जाता है। स्टिफनेस विथ पेन। अच्छा, अब ये मान लो कि एक्सटेंडिंग ओवर होल हेड डाउन टू नोज। अब ये एक तरह का सिम्टम है यार कि एक्सटेंडिंग ओवर, अब यहां से नोज तक भी पूरा दर्द इसका बढ़ता है। ये चूंकि यहां से ट्राइजेमिनल नर्व भी आता है तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा, अब इसका एग्रावेशन कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि आपका स्टिफनेस ऐसे होगा तो घुमाइए तो दर्द करेगा, करेगा, तो मूवमेंट से हो गया दर्द इसमें। यस सर। तो टर्निंग मूवमेंट, अब क्या करेगा आदमी का गर्दन, टर्निंग मूवमेंट देखो पॉइंट क्यों लिखा है, टर्निंग मूवमेंट पॉइंट इसमें लिखा है क्योंकि मेरा गर्दन तो पहले टर्न किया हुआ उधर, तो एक तरफ टर्न किया ही हुआ है, वहां फंसा पड़ा है तो इधर ही ना घुमाएंगे, तो इसलिए इसने वर्ड यूज किया टर्निंग मूवमेंट।
टर्निंग मूवमेंट, गर्दन को ऐसे घुमाइएगा तो दर्द महसूस होगा यहाँ पे, ठीक है। और चूंकि ये एरिया ट्रेपेजियस मसल में आता है, गर्दन को आप ऐसे करिएगा तो भी आपको दर्द होगा, बैकवर्ड मूवमेंट करिएगा तो दर्द होगा। लो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक और इम्पॉर्टेंट दवा पे। ये तो हुआ लेकमेंथस। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया सिलिसिब्यूगा। तीसरा मैं आपको बताता हूँ जो बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा उसका। ईमानदारी से बोलो, तुम लोग तो खैर नाम सुने नहीं हो, पढ़े तो ऐसे भी नहीं हो, रस्टक ब्रांड के अलावा दवा जानते भी नहीं हो। पेरिस क्वाड्रिफोलिया, आप नाम नहीं सुना होगा, एकदम 200% देखिए नहीं, तुम नाम नहीं सुना होगा ना पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ो, तरक्की करोगे पूरा। पेरिस क्वाड, ठीक है, शॉर्ट में भी पेरिस क्वाड। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें होगा कि जो मसल है, गर्दन का मसल है, वो कमजोर हो जाएगा। और नेप ऑफ गर्दन का मसल और नेप ऑफ नेक का मसल, नेप ऑफ नेक क्या होता है, नेप इसको बोलते हैं, इस एरिया को नेप बोलते हैं। ये एरिया नेप बोला था, नेप ऑफ नेक। यहाँ का मसल और गर्दन का मसल कमजोर हो जाएगा। तो कमजोर हो जाएगा बिल्कुल, वीकनेस। अच्छा, यहाँ पे भारीपन लगेगा, ऐसा लगेगा वेट रखा हुआ है। ये है ना नेप ऑफ नेक, ये नेप ऑफ नेक, इसको नेक ऑफ नेक बोलते हैं। यहाँ पे लगेगा कि वजन रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है, भारीपन लगेगा। सबके जड़ में वही है जो मैडम ने बताया। ये स्पेस, कई कारण हो सकते हैं, स्पेस का कम होना, ज्यादा होना, ऑस्टियोफाइट्स, है ना, ये सारी चीजें, बल्जिंग, हर्निएशन, जड़ में वही है। ये सब अलग अलग सिम्टम्स हैं उसके। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इसमें दर्द जो है बहुत वायलेंट होगा, बहुत ज्यादा दर्द अचानक से होगा। किस साइड होगा, दोनों साइड होगा, दोनों साइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि नेप ऑफ नेक इन्वॉल्व है, ये पूरा एरिया इन्वॉल्व है। मान लो कि ये जगह, ये जगह, ये जगह, है ना, और ये नेप ऑफ नेक के पूरा है। तो नर्व यहाँ से भी जा रहा है, 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 नर्व हर जगह से जा रहा है। तो जब नेप ऑफ नेक है, इसमें प्रॉब्लम होगा, इधर भी दर्द होगा, इधर भी दर्द होगा, इधर भी दर्द होगा, इधर भी दर्द, दोनों साइड दर्द बराबर जाएगा। अच्छा, फिर भाई आराम करिए, आराम मिलेगा, रेस्ट करिए, आराम मिलेगा। तो एमिलरेशन जो होगा वो कैसे होगा, एमिलरेशन, रेस्ट। अब ओपन एयर में बोलता, ओपन एयर में ठीक है बैठ जाएंगे, ओपन एयर में आराम लगेगा। वहां पे जाकर बैठना है, ऐसा थोड़ी ओपन एयर में खेलते रहिए तो आपको आराम मिलेगा। ओपन एयर में जाइए, बैठ जाइए, आपको मन को भी शांति लगेगा, थोड़ा सा आराम लगेगा, स्वच्छ खुली हवा में सांस लीजिएगा, छाती को भी आराम लगेगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, नेप ऑफ नेक इन्वॉल्व है, दोनों साइड दर्द जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, कोई विदेश तो जा नहीं रहा है, जाएगा कहाँ, हाथ में। सर्वाइकल में जो हड्डियां हैं उनसे सप्लाई कहाँ होती है, हाथी में होती है, तो वहां हाथ में जाएगा, पूरा नीचे तक जाएगा, एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स फिंगर, एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स फिंगर। उसके बाद आगे जाके डिवाइड होगा मीडियन नर्व में और रेडियल नर्व में। मीडियन नर्व में आएगा तो ये 2 उंगली में आएगा उसका असर, बाकी में 3 उंगलियों में आएगा। ये सब मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। तो यहाँ पर इसका असर दिखता है, किसका, पेरिस का। पेरिस फ्रांस वाला नहीं, पेरिस दवा, पेरिस क्वाड। इसका इस्तेमाल करके देखना, बहुत अच्छी दवा है, मैंने अपनी क्लिनिकल लाइफ में इसको बहुत इस्तेमाल किया है और अच्छी सफलता के साथ इस्तेमाल किया है। और एक बात और बता दूं, हम जो आपको बता रहे हैं कई जगह से संकलन तो किया ही है, पढ़ा है ही है, तो बैकबेंचर्स को निकालना तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट मैं आपको अपनी क्लिनिकल लाइफ का दे रहा हूं। मैंने और डॉक्टर अनामिका ने क्लिनिकल लाइफ में जो सफलताएं अर्जित की हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ये 4-5 मेडिसिन है क्या बोरिक में या होम्योपैथी किताब में, लेकिन मैं आपको इतना ही बता रहा हूं क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करते हैं और हमको फायदा होता है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों की बड़ी फेवरेट दवा, दर्द में पूछो तो आप लोग सबसे पहले बोलते हो ब्रानिया और रस्टक्स। फेवरेट में दो रस्टक्स। अब रस्टक्स में क्या होता है, रस्टक्स के जितने भी सिम्टम है आप अप्लाई करके देख लो, स्टिफनेस होगा, पैरालिटिक होगा, ये सारी चीजें होंगी, सब कुछ आप इसमें डाल दो, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट में आपको एग्रावेशन होगा, आराम करोगे, हर जगह आराम से आराम मिलेगा भैया, पलंग पे लेटे रहो, कोई काम धाम ना करो, आराम नहीं मिलेगा, पूरा आराम मिलेगा। रस्टक्स, अब रस्टक्स का एग्रावेशन और ये वो बहुत आसान सी चीजें तुम्हें आता है, बहुत ज्यादा समय स्ट्रेच नहीं करना चाहता मैं वीडियो में। रस्टक्स देख लेना।
अब मैं आगे बढ़ता हूं खास तौर पे एरिया वाइज आपको बताने के लिए। एरिया वाइज मैं बताऊंगा, जैसे कि अब आपका ये नेप है, इधर आओ बेटा, ये नेप ऑफ नेक है, ये है, ये इतना दूर इसको नेप ऑफ नेक बोलते हैं। इतना दूर में अगर दर्द हो तो इसको कैसे लेके चलेंगे। मैं यहां पर रस्टक्स को मिटा देता हूं। पहले हम मिटाने वाले कौन है? रस्टक्स। रस्टक्स को कोई नहीं मिटा सकता है, पकड़ो बेटा। अच्छा, अब जो है इतने दूर में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, हैवीनेस लग रहा है, दर्द यहां से यहां नीचे जा रहा है, यहां से यहां नीचे जा रहा है, उंगलियों तक जा रहा है, तो उसके लिए आपको 4-5 मेडिसिन बताते हैं। इससे अलग आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि इस रीजन में दर्द होना चाहिए। ये वाला, इस रीजन में दर्द होगा तो ये आप दवाइयों को यूज करना। रेडियम ब्रोम, फैगोपाइनम, मैं ऐसी सी दवा बताऊंगा कि आप आश्चर्य पड़ जाओगे। फैगोपाइनम, यूपेटोरियम, लैक्निथस मैंने आपको बता दिया। फेल्ताउरिन किसी ने सोचा नहीं होगा, फेल्ताउरिन किसी ने नहीं सोचा होगा। अच्छा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। अब जो है आगे इसको, इसमें और एक दो दवाइयां हैं, ये आपने देख लिया फेल्ताउरिन तक। नोट कर लिया बच्चा? यस सर। हाँ, चिनिनम सल्फ, चिनिनम सल्फ, ठीक है, चिनिनम सल्फ। और दूसरा क्या है? जिंकम फॉस। ये दवा कहां में इस्तेमाल करेंगे? अगर नेप ऑफ नेक में होगा तो, नेप ऑफ नेक में होगा तो ये 6 मेडिसिन आप इस्तेमाल करके देखो, आपको इतना मजा आएगा कह नहीं सकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी नेप ऑफ नेक हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि पेन अगर स्पाइन, या आपका पूरा स्पाइन है, स्पाइन के थ्रू चलता है, ये स्पाइन हो गया, मान लीजिए पेन स्पाइन के अलाउंग चलता है, तो क्या मेडिसिन है इसमें? इसमें मेडिसिन होगी मेडोराइनम, स्ट्राइकिनिनम, ये आप यूज करके देखना। ज़ैंथोज़ाइलम तीसरी मेडिसिन, ये 3 मेडिसिन आप यूज करके देखना, ये बहुत अच्छा चलेगा। अब देखो इसी को आगे बढ़ाते हैं हम, इसको आगे बढ़ाते हैं हम कैसे? अगर पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम नेक, नीचे जा रहा है तो, अभी तो मैंने बताया कि ये पूरा चलेगा तो, लेकिन जरूरत है ना, ये कभी नीचे भी चल सकता है, कभी ऊपर भी चल सकता है, तो वहां पे थोड़ा डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता है कि अगर तो नीचे जाएगा, पेन अगर अलोंग स्पाइन नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड जा रहा है तो मेडोराइनम, मेडो और स्ट्राइकिनिनम ये यूज करके देखो, बहुत अच्छी दवा है। और अगर पेन अपवर्ड जा रहा है तो क्या करेंगे? पेन अगर अपवर्ड जा रहा है तो चिनिनम सल्फ और यूपेटोरियम, चिनिनम सल्फ और यूपेटोरियम यूज करके देखो, बहुत जबरदस्त सफलता मिलेगी मेरे बच्चों। मैं बता रहा हूं तुमको, नीचे जा रहा है तो मेडो और स्ट्राइकिनिनम, और ऊपर जा रहा है तो चिनिनम सल्फ और यूपेटोरियम। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा तक सब मजा तब आएगा जब इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करो। अब फिर बताओ यहां से इसका क्या परिणाम मिला। अब देखो, पेन का रेडिएशन होता है, कैसे रेडिएट करेगा? पेन का रेडिएशन, पेन फ्रॉम नेक, ये नेक है, यहां से इस इतने पार्ट में ये देखिए ऐसे करके है ना। अब यहां से जो निकल रहा है, यहां से दर्द रेडिएट करेगा, कहां जाएगा ये? विदेश। कहां जाएगा? हाथों में। तो हाथ में जाएगा तो क्या करेंगे? पेन नेक डाउनवर्ड्स अलोंग स्पाइन। अगर स्पाइन में चलेगा तो मैंने आपको बता दिया मेडोराइनम और स्ट्राइकिनिनम। अगर पेन लेफ्ट साइड जाता है तो, लेफ्ट साइड, अगर ये बॉडी का लेफ्ट साइड है जाएगा तो क्या जाएगा? कैल्मिया और पेरिस्क्वाड। लेकिन आप बोलोगे सर आपको बता दी राइट साइडेड है कैल्मिया, आप बता दें राइट साइड, लेकिन रेडिएट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है तो कैल्मिया यहां जा सकता है। क्या आएगा? कैल्मिया और पेरिस्क्वाड। अच्छा, उसके बाद अगर राइट साइड जा रहा है, रेडिएट कर रहा है, मैंने ऐसे होल बताया था कैल्मिया, अगर रेडिएटिंग पेन है, गर्दन से रेडिएट कर रहा पेन, तो क्या आएगा? फेरम पिक्रिकम, फेरम पिक्रिकम। नोट करके रख लो एकदम अच्छे तरीके से, बिल्कुल सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। सर्वाइकल इतना वास्ट है
कि आप अगर सोचोगे कि 10 मिनट की वीडियो में या 11 मिनट की वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया जाए और आप पूरा ज्ञान अर्जित कर लो, तो या तो हम हैं बहुत समझदार हैं, आप हैं बहुत समझदार, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, अब देखो कई सारी चीजें होती हैं। मैडम ने बताया ट्रेपीजियस मसल के साथ में कई सारी चीजें और कई मसल्स और भी इन्वॉल्व होती है यहाँ पर। लाइक ये गर्दन के, मान लीजिए गर्दन है, गर्दन के पास से ये पूरा मसल आ गया, ये नीचे तक आ गया, ये ट्रेपीजियस मसल हो गया। इसी मसल में रोम्बोइडियस मसल भी होता है, इसी मसल, यहीं पर लेटिस डोर्साई भी होता है, यहीं पर डेल्टॉइड भी होता है, सारे मसल्स होते हैं। इन सब मसल्स में सप्लाई कहां से आता है? इसके वजह से आता है, इसके वजह से आता है। ये सारे मसल्स का मूवमेंट, ये आपका बैक साइड का सारा मसल का मूवमेंट्स ये रेगुलेट करता है। ट्रेपीजियस, ये आपका स्कैपुला है, ये आपका स्कैपुला है। स्कैपुला के पास में मसल्स का अगर आपस में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए या मैडम जिस बताइए स्टिफनेस हो जाए, दर्द होगा नहीं होगा इस पूरे एरिया में? बिल्कुल होगा। यहाँ इतने सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेपीजियस हो गया, लेटिस डोर्साई हो गया, रोम्बोइडियस हो गया, टेरिस मेजर हो गया, डेल्टॉइड हो गया, सारे मसल्स हैं। इन सब मसल्स को लेकर के ऐसे ही चला जाता है और इन सब पे असर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको देखो बेटा, इनको ना इस्तेमाल करना और बताना कि सर आपने क्या बताया था, तब तो मजा आएगा आपको सर्वाइकल पढ़ाने का, सर्वाइकल बताने का। अच्छा, अब ये मैंने बताया अभी कि स्कैपुला, ये स्कैपुला है, ठीक है, ये इधर का स्कैपुला हो गया, ये इधर हो गया, और ये बीच में हो गया तुम्हारा स्पाइन, ये वर्टिब्रा है। ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं, तो अब इसको लेके चलो। अब इसको स्कैपुलर रीजन में अगर दर्द होता है, स्कैपुलर रीजन में अगर दर्द होता है और पेन लोअर इनर एंगल, लोअर और ये इनर एंगल के पास दर्द होगा तो चेनोपोडियम, यहां पे आप खड़ा हो जाओ, इस जगह पे खड़ा हो जाओ, चेनोपोडियम। अच्छा, उसके बाद अगर होगा कि विथ मसल ऑफ नेक और ऑसिपिटल हेडक हो, ऑसिपिटल हेडक आपको कहां पर आएगा? इस जगह पर आएगा। इस जगह पे अगर हेडक हो रहा है तो आप बहुत आंख बंद करके जुगलेंस का इस्तेमाल करो। जुगलेंस अपनी दवा है होम्योपैथी की, उसका इस्तेमाल करो, बहुत मजा आएगा, जबरदस्त मजा आएगा। ये सब चीजें लेकिन पकड़ने वाली होंगी, ये नहीं सर बता रहे हैं, तो पकड़ने वाली दर्द कहाँ होता है, उंगली रख के आपको जांच करना पड़ेगा। यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, आप दबाओ, जिस भी पॉइंट पे दर्द होगा ना, उस पॉइंट को आप दबाओगे, पेशेंट को राहत महसूस होगा। इधर आओ बेटा, ये देखो मैं इसको करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल। अगर मान लो ये इनर एंगल के पास दर्द हो रहा है, आपको आप दबा के ऊपर चेक करो। पेशेंट को टच करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। इससे एक रिलेशन बनता है पेशेंट और डॉक्टर का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। पेशेंट को लगने लगता है कि ये डॉक्टर मेरे को ठीक कर सकता है। आप टच नहीं करोगे, मुंह में लगाओ रुमाल में, वो पेशेंट कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। मान लो यहाँ दर्द हो रहा है, ये है ना भैया, अब यहाँ पे इसको तुम दबा के देखो, इस तरीके से दबाओ, इसको राहत महसूस होगा। राहत महसूस होगा तो समझ जाना कि तेरे को कौन सा दवा देना है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं अगले दवा की तरफ। ये टेबल बहुत लंबा है, ये टेबल बहुत लंबा है। एक मैं आपको यहाँ पे स्टार बना करके, बिल्कुल अपने स्टार इन होम्योपैथी की तरह स्टार बना करके, और मैं आपको अपने साथ में यहाँ ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये सारी जो बता रहा हूँ कि किस किस परिस्थिति में कौन सी दवा देनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी परिस्थितियां हैं जिनके ऊपर आपको दवाइयां देनी होती है। आप दे के देखो, इससे आसान तरीका से आपको, जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया है, इससे आसान तरीका से आपको कोई भी नहीं बताएगा। इसको बस आप एक बार दिमाग में बैठा लो। इस चक्र को, जो ये चक्र मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इस चक्र को आप एक बार देख लो, दिमाग में बैठा लो, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक खुशखबरी भी दूंगा कि हमने इसी महीने 1 तारीख को, हम इसी काम में व्यस्त हैं एक्चुअली, 1 तारीख को हमने अपना स्टार इन होम्योपैथी का वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया है, जो हमारे लिए एक सफलता की अगली सीढ़ी है। अब हमारा और आपका कनेक्शन एक बस बटन के ऊपर निर्भर कर रहा है। आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप हमें सारी चीजों की जानकारी दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। और इस वेबसाइट को बनाने में हमारे सारे बच्चों ने बहुत जबरदस्त मेहनत की है। हमने बहुत शानदार वेबसाइट लॉन्च करी है। ऐसी वेबसाइट अभी तक बहुत कम होम्योपैथी की फील्ड में देखने को मिली है, इतनी डिटेल्स में। अच्छा, एग्रावेशन अगर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं, अभी मेरा बेटा पूछ रहा था सर आप एग्रावेशन नहीं बता रहे हैं,
तो अग्रावेशन, अग्रावेशन अगर तो अर्ली मॉर्निंग होता है। अगर आपको ये परेशानी अर्ली मॉर्निंग हो रही है तो क्या दवा देंगे? अर्ली मॉर्निंग। अगर अर्ली मॉर्निंग हो रही है तो आपको नक्स, रोडो और जिनकम मेटालिकम आप कोशिश करके देख लेना, आप कोशिश करके देख लेना। और हार जाओ तो भी देखना कि सर आपने क्या बताया था कि मैं इसमें सफल ही नहीं हुआ, सफल ही नहीं हुआ। आप करना। ये अर्ली मॉर्निंग की 3 दवाइयां हैं। अच्छा, अब अर्ली मॉर्निंग के बाद में ये मान लीजिए कि इवनिंग, तो इवनिंग में कौन सी दवाइयां हैं? इवनिंग में भी नक्स आएगा और कैलीसल्फ आएगा। इस्तेमाल करके देखना और वेबसाइट में लिख देना कि सर आपने गलत बताया था। आप लिखना दुनिया का सबसे खराब डॉक्टर, आप लिखना, आप लिखना, लिख के देखना, इस्तेमाल करना, फिर लिखना, अगर हिम्मत हो तो लिख देना। भाई हम तो चैलेंज कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। डॉक्टर ने आपको बोला ना एलोपैथी में कि चीर फाड़ कर देंगे, सर्जरी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, मेरे पास आओ, हमारे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा सेकंड ग्रेड तक का मॉडरेट बल्जिंग मैं आपको ठीक करके दे दूंगा, वादा आपसे। अच्छा, अब अगर एक तो हो गया इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। अगर नाइट है तो क्या देंगे? कोई बोलो रे, आंसर करो। नाइट मैंने पहले बताया था कैलमिया, बताया था एक नहीं बताया था? जी सर। चलो नहीं बताया वो कोई बात नहीं। कैलमिया, पल्स और फिर से जिनकम मेटालिकम, ठीक है? ये रात में, सुबह बताया मैंने, इवनिंग का बताया, ये रात का बताया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा समय और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। पकड़ो सुबह का। अब हम आगे बढ़ते हुए एग्रावेशन पार्ट को लेके जाएंगे कोल्ड एंड विंटर सीजन पे। कोल्ड एंड विंटर सीजन पे तो ये देखो, ये कोल्ड एंड विंटर सीजन पे कैसे होगा, ये सारी मेडिसिन मैंने बता दिया है आपको। इनके ऊपर आप ध्यान दो और इसको बस दिमाग में एक 1 लाइनर है, इसको आप देख लो और दिमाग में बैठा लो और इलाज करो, खुल के इलाज करो। स्टार जो मैंने पहले बताया, स्टार अभी मैंने बताया, और ये इसको देखो और इलाज करो। और उसके बाद आप लिखो वेबसाइट में सर आपने गलत बताया, मैं भी तैयार बैठा हूं, कोई बात नहीं। इन सारी दवाइयों को आप एक बार बहुत समझदारी के साथ में पढ़ लो। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैंने कह दिया कैलमिया तो कैलमिया ही दे देना। एक बार कैलमिया का वो पार्ट को किताब में भी पलट लो, एक बार पलट लो और उसके बाद देखो कैसे धन की वर्षा। बाबूजी 1000 रुपए, ये करके देखो, क्या मजा आएगा तुम्हें सर्वाइकल को ट्रीट करने में। एक्सरसाइज नहीं भूलना, बहन को नहीं भूलना भैया, बहन को नहीं भूलना, भाई बहन, भाई हम हैं होम्योपैथी और बहन मैनेजमेंट, ये जरूर रखना साथ में। एक्सरसाइज अगर समझ में नहीं आया हो मुझसे संपर्क करो, दवा समझ में नहीं आया है मुझे संपर्क करो, मुझे लिखो। इलाज कराना है आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, बात कर सकते हैं, या तो मुझसे बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डॉक्टर नाम का संपर्क कर सकते हैं, हमारी क्लिनिक को संपर्क कर सकते हैं। सारे रास्ते हमने आपके लिए खोल रखे हैं सिर्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कंडीशन। और हम चाहते हैं कि आप हमसे करो, क्योंकि हमें कुछ प्रूफ भी करना है कि होम्योपैथी सेकंड लाइन ट्रीटमेंट नहीं है, ये बहुत जल्दी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बनने वाली है। हम बनेंगे भी, हम पैसे भी कमाएंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे। हमें डिपेंड नहीं होना कि नौकरी मिलेगी तो ये करेंगे वो करेंगे, नहीं यार, हम करेंगे और बहुत अच्छी। इतनी जटिल बीमारी को हम अगर ठीक करने का दावा कर रहे हैं और कर तो रहेंगे, तो हमने कुछ ना कुछ बात जरूर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर। दिस एपिसोड बहुत जटिल एपिसोड है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का, जिसे मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। दवाइयां मैनेजमेंट मैंने बताया, 1 लाइन ट्रीटमेंट आपको बताया। एक बार फॉर गॉड सेक अपने बैक बेंचर्स के पहनावे से बाहर आते हुए इन सभी दवाइयों को जाके इस पैराग्राफ को पढ़ लेना और फिर हमसे बात करना और बोलना कि सर हम फेल हो रहे हैं, आपने क्या बताया, हम इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।